Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 5th of September 2025. 5 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। ऑटो, फार्मा सेक्टर्स चीयर जीएसटी स्लैब्स, एयरलाइंस से विंग्स क्लिप्ड। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को 5% और 18% वाला जो टैक्स स्लैब है इसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। इससे क्या होगा, जो पहले 5, 12, 18 और जो 28% वाला टैक्स स्लैब चलता था ये अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को कल के दिन भी पढ़ाया था इसके बारे में और आज भी मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि जीएसटी 2.0 में किसको बेनिफिट होने वाला है, किस सेक्टर को लॉस होने वाला है, किस पे ज़्यादा जीएसटी लगाया जाएगा, किस पे यहाँ पे कम जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे डिटेल लिस्ट आया हुआ है, तो उस लिस्ट को हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऑटो मेकर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो टैक्स कट यहाँ पे इस सेक्टर में दिया गया है इट विल बूस्ट अप द डिमांड्स। एयरलाइंस का कहना है कि यहाँ पे देखिए जो इनके नॉन इकोनॉमिक सीट्स हैं इनके ऊपर जो हायर जीएसटी लगाए गए हैं। दूसरा यहाँ पे कंसर्न किसको है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। दे आर वरीड अबाउट द हायर लेबर कॉस्ट। और अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो भी गारमेंट्स 2500 से ऊपर के होंगे उनके ऊपर 18% के आसपास का जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, पॉजिटिव, मिक्स्ड और अपसेट। ओके, ऑटो जो सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे उनकी जो डिमांड है उसमें बूस्टअप होने वाला है। फार्मा सेक्टर्स को यहाँ पे देखिए रिडक्शन मिला है, साथ ही साथ इनको यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं। मिक्स्ड में इंश्योरेंस सेक्टर्स है, अपरेल मेकर्स है और ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं। अपसेट में एयरलाइंस हो गया, वेजिटेबल ऑयल मेकर्स हो गए और आपके माइक्रो एंड कॉटाज एंटरप्रेन्योर्स हो गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। डिटेल में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एडिटोरियल सेक्शन एज वेल एज एक और पेज में यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है जिसमें एक लिस्ट दिया गया है कि किस किस आइटम के ऊपर कितना कितना जो जीएसटी है वो लगाया जाएगा, तो उस लिस्ट को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस करते हुए कहा है कि पुअर, न्यू मिडिल क्लास वुमेन, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, यूथ, एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम दिस न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नीचे की तरफ यहाँ पे फर्स्ट पेज में आइएगा तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईआईटी मद्रास टॉप्स एनआईआरएफ रैंकिंग। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान क्रिटिसाइज पीयर परसेप्शन पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 7th स्ट्रेट ईयर में आप देखेंगे आईआईटी मद्रास ने इसको टॉप किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, ये जो हायर एजुकेशनल रैंकिंग्स है ये यहाँ पे देता है और इसमें सबसे ऊपर कौन आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। थर्ड पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। फोर्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और फिफ्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो यहाँ पे ये 10 लिस्ट इनके तरफ से रिलीज किए गए हैं। दीज आर द टॉप बेस्ट 10 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल रैंकिंग्स। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग्स में ये 10 बेस्ट हायर एजुकेशनल रैंकिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसका नाम है पीयर परसेप्शन, उसको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्रिटिसाइज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल विच इज ऑफ जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क इन इंडियाज टैक्स जर्नी। देखिए 56th मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल का, कब, 3 सितंबर 2025 को, और इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ डिफाइनिंग माइलस्टोन इन इंडियाज टैक्स
हिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं। ओके, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 5%, 12%, 18% और 28% का जो टैक्स स्लैब चल रहा था उसको अब खत्म करके 5 और 18% का जो टैक्स स्लैब है वो लेकर आया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मूव है ये जीएसटी को और सिंपलर वे में ले आने की बात कर रहा है, ठीक है, ये और सिंपलर वे में ले आने की बात कर रहा है, कन्वीनियंट वे में लेके आने की बात कर रहा है, सिटीजन फ्रेंडली वे में लाने की बात कर रहे हैं। दिस बोल्ड स्टेप नॉट ओनली रिड्यूस compliance burden but it also enhance predictability for businesses एंड मेक द टैक्स रिजीम मोर सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ना ही केवल सिर्फ कॉम्प्लायंस बर्डन को रिड्यूस करेगा बट विल आल्सो इनहैंस द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस एंड इट विल आल्सो मेक द टैक्स रिजीम मोर सिटीजन फ्रेंडली। ओके, तो ये हमारे जो विकसित भारत का गोल है 2047 तक, उसको अचीव करने में इट विल बी अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो रिफॉर्म्स है इट विल डायरेक्टली टच द डेली लाइव्स इन द इंडियन हाउस होल्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि शैम्पू, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल, किचनवेयर, सोप, इन सारे जो आइटम है इनको 5% ब्रैकेट में रखा गया है। एसेंशियल सच एज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा आर एक्सेम्प्ट, ठीक है, तो इनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। पैक्ड फूड्स, नूडल, चॉकलेट्स, बिहेवियरेज हैव सीन नोटेबल रेट्स कट्स, बूस्टिंग कंजप्शन एंड ऑफरिंग रिलीफ टू द फैमिलीज अक्रॉस द इनकम ग्रुप्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप सभी को कल के दिन बताया था और मैं आप सभी को यहाँ पे ये भी बताया था कि जो हेल्थ सेक्टर है, ओके, फार्मा सेक्टर है, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स में यहाँ पे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, रिडक्शन दिए गए हैं। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे इसमें बेनिफिट मिला है क्योंकि उनको भी यहाँ पे टैक्स रिजीम से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो सीमेंट पहले 28% टैक्स पे मिलता था अब वो आपको 18% टैक्स पे मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। और भी बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस लिस्ट में। इस आर्टिकल से बस इतना ही, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इंडिया एंड चाइना द मेकिंग ऑफ अ बॉर्डर। देखिए, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज के डेट में इंडिया और चाइना के बीच में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ताकि रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि बॉर्डर्स में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहते हैं, ना ही केवल अभी बल्कि ये शुरुआती के दिनों से ही आप देखेंगे, 1950s के टाइम से ही आप देखेंगे कि उस टाइम से यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स थे और अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है। यू कैन नॉट से कि रिलेशन इम्प्रूव हुए हैं, वी आर इन द प्रोसेस टू इम्प्रूविंग द रिलेशन। हम ये नहीं कह सकते कि जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो गया है, हम प्रोसेस में है कि ये सुधर जाए, बट यहाँ पे अभी देखेंगे जो बातचीत हो रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, उससे यहाँ पे क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडिया हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री विथ रिगार्ड्स टू इट्स बॉर्डर विथ चाइना, ठीक है। देखिए, हमारा जो दो नेशन है उसके साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया चाइना। इन दोनों से हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइफ्स खोते हैं। ओके, और यू कैन से कि अभी यहाँ पे जो हमारी टेरिटरीज जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान और चाइना, ये यहाँ पे इसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे जो मैक्सिमम सोल्जर्स हैं दे आर ऑन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और चाइना का अगर आप बॉर्डर की जो हिस्ट्री आप देखें, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। द बॉर्डर वॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर, ठीक है। तो ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ये दो एम्पायर का यहाँ पे प्रोडक्ट था, एक मंचू, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक मंचू और दूसरा ब्रिटिश। बीइंग इन द हिमालयाज and in an unpopulated area it was not precise. After independence it would have been prudent for both countries to sit and lay down a precise and accurate border. Unfortunately, India took the position that it knew where the border was and that was no need for the negotiations, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया कि हाँ इस टाइप से यहाँ पे लाइन होनी चाहिए ऐसे, और इंडिया ने यहाँ पे कहा कि ठीक है वी नो वट एवर द लाइन्स वर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स एरियाज हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखिए क्या हो रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी लाइन यहाँ पे बताया नहीं गया कि यहाँ तक ही सीमित है। ओके, इंडिया मानता है कि देखिए जो हमारा कंप्लीट मैप है आप सबको पता है, ठीक है, कंप्लीट मैप इज लाइक दिस, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, अस्काई चिन्ह, ठीक है, अस्काई चिन्ह, ठीक है, ये चाइना क्लेम करता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ
चाइना। ओके, बट इंडिया इस क्लेम को रिजेक्ट करता है और इंडिया कहता है कि इट इज कंप्लीट द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना ने 1962 में यहां पे इंडिया से लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1962 यहां पे आप देखेंगे इंडिया चाइना वॉर के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो ये देखिए यहां से चीजें शुरुआत होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ओके, बिगनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट यहीं से होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना दोनों का यहाँ पे स्काई चीन में परमानेंट प्रेजेंस नहीं था। ओके, देयर वाज नो परमानेंट प्रेजेंस नाइदर इंडिया नॉर चाइना in a sky chain. Okay, a sky chain is an area which is barren, high altitude desert. Okay, और यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ, जब चाइना ने यहाँ पे ऑर्डर किया टू फैसिलिटेट इट कंट्रोल्स ऑन तिब्बत बाय बिल्डिंग अ हाईवे थ्रू इट्स स्काई चेन फ्रॉम सिंगजियांग एंड ऑक्यूपाइड इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसके थ्रू एक हाईवे बनाया और हाईवे बनाने की कोशिश की ताकि सिंगजियांग को तिब्बत से कनेक्ट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक हाईवे बनाया जो कि यहाँ पे आने वाले टाइम में क्रिटिक्स में हमें देखने को मिला। ओके, और इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 1962 का वॉर हुआ। ठीक है, 1962 का वॉर हुआ। अभी हम लोग इस चीज को यहां डिस्कस करेंगे। ओके, सिमिलरली इन द ईस्ट इंडिया एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर तवांग, अ मेजर मोनास्ट्री टाउन इन व्हाट इज नाउ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पे जब चाइना ने इसको यहाँ पे कब्जा किया, तब इंडिया ने उस टाइम पे ईस्ट की तरफ मूव किया और तवांग को कब्जा कर लिया। तवांग को यहाँ पे इंडिया ने अपना पार्ट बना लिया, जो कि आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश है। इट डिड सो on the basis of the fact that it had signed a border agreement with Tibet in 1914। ठीक है, तो इंडिया ने ऐसा इसलिए किया कि इंडिया ने तिब्बत से 1914 में बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था और उसके तहत इंडिया ये कर सकता था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसको यहाँ पे जो चाइना है वो नहीं मानता है। ठीक है, चाइना का कहना ये है कि आप स्काई चीन का जो एरिया है ये हमें दे दीजिए और हम इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने यहाँ पे कहा भी था। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था कि इन एक्सचेंज ऑफ स्काई चेंज, आप हमें यहाँ पे स्काई चेंज दे दीजिएगा तो हम आपको एज अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसको एज अ मैकमोहन लाइन के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बट इंडिया ने इसको वापस से रिफ्यूज कर दिया। ओके, और दैट स्टार्टेड व्हाट 1962 इंडिया चाइना वॉर, साइनो इंडिया वॉर, ये स्टार्ट हुआ। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता है कि इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा फेस किया और ऑफकोर्स चाइना ने धोखा दिया था। जाहिर सी बात है, चाइना ने धोखा दिया था, अचानक से ये लड़ाई स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से इंडिया को यहाँ पे भारी लॉस हुआ। ओके, इसी का फायदा यहाँ पे पाकिस्तान उठाना चाहता था 1965 में, बट इंडिया ने बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान अभी भी इसको यहाँ पे एज अ रिटेलिएशन के तौर पे देखता है। ठीक है, उसी का यहाँ पे जो कुछ बदला है वो यहाँ पे निकालना चाहता है, बट वो निकाल नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारे जो मेजर पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एज पर कंपेयर टू चाइना। ओके, फॉर नियरली 1.5 डिकेड्स, ठीक है, लगभग 15 साल के आसपास, ठीक है, 15 साल के आसपास लगे बोथ द साइड अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स। ओके, दोनों ही साइड बॉर्डर से दूर रहे। इन 1975 इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया एक हाई लेवल चाइना स्टडी ग्रुप को। ओके, ताकि साइनो इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उसको मॉनिटर किया जा सके। तो 1965 में इंडिया ने क्या किया, एक हाई लेवल चाइना स्टडी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि साइनो इंडिया जो बॉर्डर है उसको मॉनिटर किया जा सके। इट वॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉडी दैट द बॉर्डर वॉज मैप्ड विथ सैटेलाइट इमेजरी एंड Indian police, army, patrol were ordered to regularly police the borders by stabilizing patrolling points along with। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको ये डायरेक्शन दिए गए कि जो मैप्स यहाँ पे आपको बॉर्डर लाइंस दिखाए जा रहे हैं दैट विल बी टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट, ऑन द बेस्ड ऑफ सैटेलाइट इमेज। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्मी और जो पुलिस यहाँ पे तैनात है उनको यहाँ पे ये डायरेक्शन दिए गए कि कंटिन्यू यहाँ पे पेट्रोलिंग यहाँ पे किया जाए बाय एस्टैब्लिशिंग अ पेट्रोलिंग पॉइंट ओवर देयर। ओके, इन 1979 आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विजिट किया है यहाँ पे। ओके, जो कि उस टाइम के जनता पार्टी सरकार के यहाँ पे मेंबर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और उस टाइम पे ये फॉरेन मिनिस्ट्री का चार्ज ले रहे थे। इन्होंने बीजिंग को विजिट किया और ही बिकेम द फर्स्ट सीनियर इंडियन लीडर्स टू विजिट द स्टेट सिंस द वॉर हैपेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे उनको वापस आना पड़ा तुरंत, क्योंकि देखिए इंडिया में जो रिलेशंस है वो यहाँ पे सुधर रहे थे, सुधरने के हालात पे थे, बट चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया। ठीक है, चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया, इसकी वजह से उनकी जो विजिट है उसको कट शॉर्ट करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके,
साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो जोंग है, ठीक है, जो जोंग है वो यहाँ पे विजिट किए थे इंडिया को, ठीक है, जोंग विजिट किए थे इंडिया को, इसी को लेके यहाँ पे राजीव गांधी जी को इनविटेशन दिया गया, ठीक है, राजीव गांधी जी को इनविटेशन दिया गया था, बीजिंग में बुलाया गया था ताकि आप यहाँ पे आइए और हमारे जो रिलेशन है उसको सुधारिए। ओके, और आप उसी समय से देखेंगे कि राजीव गांधी जी का जब यहाँ पे विजिट हुआ इन चाइना, उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को होप पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। ओके, यहाँ पे और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, नहीं, और कुछ है नहीं। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप देखेंगे कि जो नॉर्मैलिटी रिलेशन में था इंडिया और चाइना के बीच में, ये राजीव गांधी जी का जो विजिट हुआ उसके बाद से हुआ है, उसके बाद इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी उसके बाद आप देखेंगे कि बॉर्डर पे टेंशन ही हुए हैं। ओके, 2019 में अटैक हुए। ओके, आप ये अटैक्स देखेंगे। ओके, इस साइड में आप देखेंगे कि चाइना कुछ हरकत करता रहता है, ठीक है। ओके, 2021 में अटैक हुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ अटैक्स होते रहते हैं। चाइना कंटिन्यूसली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, ठीक है, पाकिस्तान ऐसे अटैक्स इंप्लीमेंट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो नहीं रहे। आज की डेट में आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे हो रहे हैं ताकि बॉर्डर के जो टेंशन है इसको रिड्यूस किया जा सके। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 12th पेज। रिवाइज्ड SOO पैक्ट टाइटन नॉर्म्स फॉर कुकीज ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे SOO क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विच वॉज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मणिपुर गवर्नमेंट एंड 24 कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑन थर्सडे, ठीक है। ये जो यहाँ पे एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया किसके किसके बीच में? यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर्स के बीच में, मणिपुर गवर्नमेंट के बीच में और 24 कुकी जो इंसर्जेंट्स ग्रुप के बीच में, विच लेज डाउन द मैकेनिज्म टू मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ कैडर्स एंड रिक्वायर देम टू ऑब्टेन आधार कार्ड्स, ठीक है। सॉरी, व्हाट विल इट लेज डाउन? इट विल लेज डाउन द मैकेनिज्म, एक टाइप का मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करेगा जो भी कैडर्स की एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करेगा, एंड इट विल ऑल्सो रिक्वायर देम टू ऑब्टेन द आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू 2008 SOO पैक्ट, ठीक है। 2008 सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट के हिसाब से जो कि साइन किया गया था इन द आफ्टरमथ ऑफ कुकी नागा क्लैश इन 1990s, ठीक है। 1990 में कुकीज नागा क्लैश हुआ था, उसके बाद से ये पैक्ट साइन हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग इन जो कैडर्स के हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए अराउंड 2200 cadres under the umbrella of Kuki National Organization and United People's Front were entitled to stipend of 6,000 per month, which was stopped since ethnic violence erupted in the state on 3rd of May 2023, ठीक है। तो ये जो स्टिपेंड यहाँ पे दिया जा रहा था 6,000 का, ठीक है, ये कब से रोक दिया गया? जब से यहाँ पे एथनिक वायलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। जो भी कैडर्स थे उनको यहाँ पे 6,000 रुपए पर महीने देने की बात की गई थी विद दिस एग्रीमेंट। ओके, और ये यहाँ पे अब इसके अंदर जो रिवाइज्ड पैक्ट लेके आया जा रहा है, ये यहाँ पे इसलिए लेके आया जा रहा है, इसके अंदर एक चेंजेस किया जा रहा है। और ये चेंजेस वो है कि ये कहा जा रहा है कि जो भी कैडर्स हैं उनके अकाउंट में वो जो बैंक अकाउंट दे रहे हैं वो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है, वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, ये 6,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडियाज बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन TFR in 2 years, ठीक है। इंडियाज क्रूड बर्थ रेट CBR, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1,000 people in the population in the year has declined to 0.7 point from 19.1 in 2022 to 18 point in 2023, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया का जो बर्थ रेट है इसमें हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years to 1.9 in 2023, and it is as per according to the latest सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट ऑफ 2023, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट में भी हमें गिरावट देखने को मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। ये अब गिर के कितना हो गया है? 1.9 हो चुका है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अर्लियर ये कितना था? अर्लियर इट वाज 2.0 था। ओके, अर्लियर इट वाज 2.0। द रिपोर्ट रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दिस वीक रिवील्स दैट द हाईएस्ट CBR वाज इन बिहार, ठीक है। बिहार में आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट अब तक सबसे हाईएस्ट है। ओके, कितना है? 25.8% है। ओके, और
जो लोवेस्ट है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। लोवेस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 1.2 है। ओके 12 लिखा हुआ है, सॉरी हाँ ये 12 है। ओके 12 है। लोवेस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और हाईएस्ट कहाँ पे है, बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। 2 वीक्स ऑन, पार्लियामेंट येट टू फॉर्म ज्वाइंट कमिटी ऑन बिहार ऑन द बिल्स टू रिमूव पीएम एंड सीएम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। पार्लियामेंट्स अभी भी यहाँ पे ज्वाइंट कमिटी बनाने को देख रही है, ताकि जो बिल को लाया गया है, जिस बिल के तहत पीएम और सीएम्स को रिमूव किया जाएगा, उसको यहाँ पे लुक आफ्टर करे। ठीक है, तो ज्वाइंट कमिटी बनाने की बात चल रही है। ओके, जैसे ही कांग्रेस का यहाँ पे सहमति आ जाएगा तो यहाँ पे ज्वाइंट कमिटी फॉर्म हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर, मेजर रिडक्शन इन जीएसटी रिवैम्प, कार्स गेट चीपर, फेस्टिव सेल्स लाइकली टू हिट टॉप गियर्स। ठीक है, किस फूड को, किस आइटम को यहाँ पे किस टैक्स स्लैब में रखा गया है, वो लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, हेल्थ केयर को कितना यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, किस किस सेक्टर में कितने कितने छूट दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। क्लियर लिस्ट आप सभी के सामने है। ओके, हेल्थ केयर का, पर्सनल केयर का, एजुकेशन में कितना रिलीफ दिया गया है। ओके, और अदर्स में कितने रिलीफ दिए गए, टोबैको को कितने दिए गए हैं। टोबैको में आप देखेंगे जो टोबैको कंजप्शन है उसमें आप देखेंगे उसके जो रेट है वो बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अर्लियर इट वाज 28%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 40%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। टेक्सटाइल में आप देखेंगे जो सीविंग थ्रेड्स एंड जो ट्विंस टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं, इसको 12% से कम करके 5% पे किया गया, लेकिन क्वालिटेड टेक्सटाइल मटेरियल को 12% से इंक्रीज करके 18% पे लाया गया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे रिडक्शन हमें देखने को मिला है। स्पोर्ट्स एंड टॉयज में हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है। सर्विसेज में हमें यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट है वो हमें देखने को मिला है। कुछ सेक्टर्स में डिक्रीमेंट्स भी, जैसे होटल एकोमोडेशंस में जो कि 7,500 से ऊपर है, उसमें 7,500 से नीचे हैं, उसमें हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है। 12% था पहले, अब ये 5% कर दिया गया है। तो ये होप आप सभी को ये समरी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या है, फूड आइटम्स और ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। ठीक है, मैक्सिमम फूड आइटम्स को यहाँ पे अब टैक्स स्लैब 5 के रेट पे लाया गया है। ठीक है, पान मसाला को छोड़ के, क्योंकि पान मसाला इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसलिए इसको 28% से मूव करके 40% पे लाया गया है। और बाकी जो आइटम पहले 5% या 12% या 18% पे थे, उसको मूव करके 5% पे लाया गया है, जिसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, डेट्स, मैंगो, साइट्रस, आपके अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फिश, फैट्स, ऑयल, रिफाइंड शुगर, ये सारे आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। पहले जो मोटर व्हीकल्स है उसमें गिरावट हुआ है, बट यहाँ पे जो मोटरसाइकिल्स विद इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 350 सीसी, इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला है। एयर कंडीशनर्स और ये जो प्राइसेस हैं इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा इस साल। होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। जीएसटी 2.0 इज डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ, सेज पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कहा है कि जो जीएसटी 2.0 यहाँ पे लाया गया है, ये एक डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को मैंने बता दिया। आगे आने वाला जो फेस्टिवल्स हैं, दीपावली और छठ पूजा, उसमें यहाँ पे लोगों को अच्छा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सेंटर अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑथराइज किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू independent class of environment auditor to supplement the work of state pollution control board in inspecting and verifying the projects for compliance with the environmental law। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको मॉनिटर करने के लिए एक environmental auditor को यहाँ पे अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि यहाँ पे सही तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वेरीफाई किया जा सके, इंस्पेक्ट किया जा सके। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। नेपाल ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 23 अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों साइट किया गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि their failures to meet the deadlines to comply with the registration requirements in a price, मतलब कि यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब
समेत लगभग 23 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने बैन कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टैरिफ्स ऑन इंडिया आर फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ट्रम्प टेल्स कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने यहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दे आर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग द रशियन ऑयल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए इनके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे कहानी कुछ और है। कहानी अगर आप लोगों को पता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई नो वेरी वेल कहानी क्या है। अगर आप लोगों को पता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Moving on to the next important news, Pakistan, China agree to work closely on economic corridor as Zarif meets सी जिनपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ने ही यहाँ पे बात किया है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पे दोनों ही एक साथ होके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही अच्छी है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।